मैंने अपने जीवन में जो थोड़े थोड़े प्रयोग किए हैं उसमें मैंने ये जाना है कि उजाला लाने वाला अकेला ही आदमी होता है, और वो अकेला आदमी वो होता है जिसे बहुत दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, जिसको जैसे कहते हैं ना पुश ऑन टू वॉल कर दिया गया है। वो जब भी छोड़ के निकला है, चाहे वो राम निकले हों, चाहे बुद्ध निकले हों, चाहे महावीर निकले हों, कोई भी जो निकला है उसी ने इस समाज को, इस दुनिया को नई दिशा दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस एवं आईसीटी लैब्स के साथ शिक्षकों को वितरित किए गए हैं टैबलेट्स। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा में नवाचारी मॉडल अपनाकर विद्यार्थियों की उम्मीदों को दी है नई उड़ान। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पीने का शुद्ध पानी और टॉयलेट्स जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए किए जा रहे हैं ट्रांसफर। पीएम ई विद्या चैनल एवं दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो तथा बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तक कराई गई हैं उपलब्ध। स्कूल चलो अभियान, शारदा प्रोग्राम एवं इंटरैक्टिव डिजिटल एजुकेशन जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट रेट में आई है गिरावट। वनटांगिया ग्रामों में स्कूल एवं 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के अतिरिक्त परिषदीय विद्यालयों का मुख्यमंत्री अभ्युदय कॉम्पोजिट विद्यालयों के रूप में किया जा रहा है उन्नयन। यूपी में एजुकेशन सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन से विद्यार्थियों के सपने हो रहे हैं साकार। कविता का संस्थान, जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था तो कविता का संस्थान ऐसा था कि उसमें 1100, 1500, 1200 रुपये, 2100 रुपये पेमेंट होता था। आपने 70 के दशक की फिल्म देखी होंगी, उनमें जो हीरो होता था उसका एक दोस्त होता था शायर महमूद, और वो काफ़ी विदूषक टाइप आदमी होता था, और वो हीरोइन की सहेली या नौकरानी पे मरता था, ऐसा देखा जाता था। यानी कि बहुत एक डिस्कार्डेड कैरेक्टर होता था पोइट, कि कवि होना मतलब, अगर आप पब्लिक प्लेस में आपसे कोई पूछे और बेटा आप क्या करते हो, आप तो कवि हैं, बोले वो तो ठीक है पर काम क्या करते हो, ऐसा पूछते थे लोग बाग। तो जब मैं आई एम नॉट ब्लोइंग द ट्रम्पेट बाय ओन माउथ, आई एम वेरी हम्बली जस्ट यू नो अनरैपिंग माई सेल्फ टुवर्ड यू। मैं आपके सामने स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैंने कैसे किया। तो मैंने सबसे पहले ये किया कि अगर एक गाना गाने वाला, जिसने गाना दूसरे का गाया है, जिस पे एक्टिंग तीसरे ने की है, ये समृद्धि ले सकता है कि वो जाए तो एयरपोर्ट पे 25 आदमी आ जाते हैं उसको देखने के लिए या उससे बात करने के लिए, तो जिसने अपना कलेजा जलाकर, आत्मा गलाकर कविता लिखी है, उसको ये समाज आदर क्यों नहीं देना चाहता, उसको क्यों पैसे नहीं मिलना चाहता। इसके लिए शुरू में आलोचनाएं बहुत ज्यादा हुई। तो आप जब ये काम करेंगे, जो मैंने आपसे पहले कहा है अपने उद्बोधन के शुरू में, तो आपकी आलोचनाएं होंगी। लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि यार 2 बड़े क्लाइंट पकड़ 500-500 करोड़ के, ये कहां 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले 1000 क्लाइंट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा पेपर वर्क होगा। आपकी आलोचनाएं होंगी, मेरी भी आलोचना हुई। यहां तक हुई कि मेरी फैटर्निटी के जो टॉप 30 लोग थे, उन्होंने मेरे साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। मैं उस पूरी डायस को कंटेम्परेरी बना रहा था। गद्दे पर बैठा हुआ कवि ऊब जाता है, जनता भी उसे देख के ऊब जाती है। अगर वो कुर्सी पर बैठेगा तो थोड़ा सतर्क बैठेगा। कुर्ते पजामे का कवि ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी से बाहर है। अगर वो नए जमाने के कपड़े पहनेगा तो वो ऐसा ही लगेगा। अगर मैं इस पोडियम पर खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, कई लोग आपस में बात भी कर सकते हैं, सबको पता है पोडियम कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक माइक हो, हैंड्स फ्री माइक हो, और मैं उसमें घूम के कविता पढ़ूं, तो आप सबकी जो आई बॉल्स हैं मेरे साथ ट्रैवल करेंगी। तो कम्युनिकेशन के नए मोड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आईआईटी में जिस बच्चे को मैं कविता सुनाना चाहता था, वो हृदय नहीं सुनना चाहता था, प्रिय तुम्हारे हृदय में, ये नहीं सुनना चाहता था। तो मैंने उसके लिए एक सरल जबान इजाद करी। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। उसको तुरंत समझ में आया कि हाँ ये बात अच्छी है। जैसे आपने ताली बजाई ऐसे उसने ताली बजाई। उसने कहा ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक लग रहा है। और धीमे धीमे उसकी जिंदगी की, जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, उसमें उसे जितने % कविता चाहिए थी, जो मैं आपसे कह रहा हूं, जितने % चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हर आदमी को थोड़ी शायरी चाहिए,
एक वक्त आता है जब उसे थोड़ी शायरी चाहिए, वो डायरी के पीछे लिखता है ना, मोबाइल से मैसेज करता है, जवानी के दौरान भी लिखता है, जाती हुई जवानी में ज्यादा लिखता है, उसको लगता है। तो तब भी वो कविताएं लिखता है। अगर 100 करोड़ लोग उस समय थे, मुझे आज भी याद है कि उस समय 90 करोड़ 100 करोड़ की बात चलती थी सन 2000 में, तो मैं कहता था इन 100 करोड़ लोगों का धर्म एक इनके सबके पास है, इनके पास संगीत है, इनके पास फिल्म है, इनका हीरो है, किसी को शाहरुख पसंद है, किसी को सलमान पसंद है, इनका पोइट कौन है। इन 100 करोड़ लोगों से पूछा जाए मेरा कवि कौन है, मुझे कौन सा कवि पसंद है, तो कहां से मिलेगा। तो एक बड़ा स्पेस खाली है, आइए इसमें घुसते हैं। उसमें प्रवेश किया तो हमारे साथ के सब बड़े कवि जो सीनियर्स थे, मैं उनका बुरा भी नहीं मानता, अब वो मुझे सब मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं, उनके भतीजे और पोते कहते हैं कि बाबा हमारी फोटो खिंचवा दो उनके साथ, कवि के साथ, तो बेचारे मुझसे कहते हैं, तो मैं उनका बुरा भी नहीं, क्योंकि वो इतना सोच नहीं पाए थे कि आगे बात कहां जाएगी। अब आज इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि मैं कल कविता छोड़ भी दूं, जैसे आजकल मैं राम पर बोल रहा हूं 3-3 दिन, हो सकता है ये वाला चोला बदल के मेरे शरीर पे कोई और वस्त्र आ जाए। कई बार राजनीति भी खींचती है, बार बार वहां से इशारे आते हैं, वहां से बुलावे आते हैं, जब भी कुछ होता रहता है, मंत्रिमंडल बदल रहा होता है, राज्यसभाएं हो रही होती है, तो खबर आप देखते होंगे रोज छपती है खबर, कुमार उम्मीदवार हैं, कुमार जाएंगे, ये सब भी चलता रहा। मुझे पता नहीं कि वो होना है कि नहीं होना, मुझे करना है नहीं करना मत। हाँ, ये हो गया कि इस 20 साल की मेहनत में जो 2000 में मैंने सोची, 2002 में इंप्लीमेंट की, आज ये 23 चल रहा है, इस 20-21 साल की मेहनत में ये हो गया, एक लड़की जो केवल शायरी करती है वो 7-8 लाख रुपया कमाती है, तो सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है, वो गुड़गांव में फ्लैट ले सकती है, वो नोएडा में रह सकती है, उसके हस्बैंड को वो कह सकती है कि तू जो काम कर रहा है उससे बेहतर काम मैं कर रही हूं, मुझे मत रोकना।